अब आगे हमारा पेज नंबर 52। क्वेश्चन है FTP क्या है। तो FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। फाइल दो प्रकार की होती हैं, एक एनोनिमस जो बिना पासवर्ड की, ठीक, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं जिसमें पासवर्ड लगा रहता है। अब सिक्योर वर्जन देखें। सिक्योर वर्जन, फाइल का सिक्योर वर्जन क्या होता है, दो होते हैं। एक तो होता है FTPS, ठीक, मतलब इसमें एस बाद में जुड़ता है। एक FTPS में पहले एस जुड़ जाता है। ये सिक्योर वर्जन है फाइल के, FTPS और SFTP, ठीक, ये होता है। FTPS जो होता है ये SSL इंक्रिप्शन पर कार्य करता है और SFTP जो है SSH बेस्ड होता है। टफ है, पढ़ लेना। वेब डिज़ाइन क्या है। तो इंटरनेट पर प्रस्तुत होने वाली वेबसाइटों का डिज़ाइन ही वेब डिज़ाइन होता है। वेब डिज़ाइनर क्या करता है। तो ये लेआउट, कलर, टाइपोग्राफी, ग्राफिक्स, नेविगेशन और कंटेंट को अरेंज करता है, ठीक है। वेब डिज़ाइनर क्या क्या काम करता है, लेआउट को, कलर को, टोपोग्राफी को, ग्राफिक्स को, नेविगेशन को, कंटेंट को अरेंज करने का काम करता है। वेब डिज़ाइन के लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं। भाई किसी वेब डिज़ाइन है क्या, वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट का डिज़ाइन। तो वेबसाइट का डिज़ाइन करने के लिए कौन से टूल प्रयोग किए जाते हैं। तो टूल देखो, एक तो HTML भाषा का प्रयोग करते हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट ये भाषाएं होती हैं इसमें, ठीक है, और ग्राफिक टूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वेब डिज़ाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का और ग्राफिक्स टूल का प्रयोग करते हैं। HTML क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है HTML, ये वेब पेज की स्ट्रक्चर और कंटेंट डिफाइन करता है। HTML क्या करता है, वेब पेज जो वेबसाइट है उसकी स्ट्रक्चर को और उसके कंटेंट को डिफाइन करता है। मतलब जितनी वेबसाइट बनती है ना वो HTML भाषा में लिखी जाती हैं। CSS का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है ये, तो वेब पेज का स्टाइल और लेआउट डिफाइन करता है। किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट का स्टाइल क्या होगा, लेआउट क्या होगा, ये डिफाइन करता है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। तो क्या करती है, वेब पेजेस को इंटरेक्टिव और डायनामिक बनाती है। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट या वेब पेज को इंटरेक्टिव और डायनामिक बनाती है। नेक्स्ट, वेब डिज़ाइन के मुख्य तत्व कौन से हैं। वेब डिज़ाइन के तत्व हैं भाई बहुत सारे पढ़ चुके हैं, कौन से होते हैं। वेब डिज़ाइन करने के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, लेआउट, कलर, टाइपोग्राफी, ग्राफिक्स, इमेज, नेविगेशन, कंटेंट, ये सब होता है। अब पेज नंबर आ गया हमारा 53। स्टैटिक डिज़ाइन क्या है, तो वेबसाइट का कंटेंट स्टैटिक होता है, बार बार नहीं बदलता। स्टैटिक डिज़ाइन में वेबसाइट का जो कंटेंट है वो स्थिर रहता है, बार बार नहीं बदलता, उसे स्टैटिक डिज़ाइन कहते हैं। वेब डिज़ाइन के प्रकार कौन से हैं, वेब डिज़ाइन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायनामिक डिज़ाइन, एक रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। डायनामिक डिज़ाइन में क्या होता है, कंटेंट जो है सर्वर के डेटा पर बदलता है। डायनामिक डिज़ाइन में कंटेंट सर्वर के डेटा पर बदलता है। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में क्या होता है, हर डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट कुछ भी है, हर डिवाइस पर सही दिखता है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब है जो कंटेंट है ना वो हर डिवाइस पे अच्छा दिखता है, ठीक है, सही दिखता है। अगला हमारा ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस वही है बिजनेस करना ऑनलाइन। तो गवर्नमेंट और बिजनेस प्रोसेस में ICT का उपयोग जो होता है ई गवर्नेंस, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का प्रयोग करना बिजनेस में और गवर्नमेंट की योजनाओं में, वही हमारा ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस की नींव किन स्तरों पर टिकी हुई है, तो ई गवर्नेंस की फाउंडेशन जो है वो किस किस पर टिकी हुई है, क्या बेस चीज़ है उसके लिए। तो उसमें ई गवर्नेंस में पहली चीज़, जरूरी चीज़ है इन्फॉर्मेशन, सूचना होनी चाहिए, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन, लेन देन, एकीकरण, ये सारी फाउंडेशन है ई गवर्नेंस की। कौन सी हैं, सूचना, संचार, अंतःक्रिया, लेन देन, एकीकरण। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है नागरिकों को बेहतर सूचना और सेवाएं देना, उनकी बदलती आवश्यकताओं को पूरा करना, ये उसका उद्देश्य है। ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ क्या हैं,
इसको किस किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। पहला, कॉमन सर्विस सेंटर बनाने पड़ते हैं, विश्वसनीय नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, और बुनियादी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, हर समय लाइट की सुविधा होनी चाहिए, तभी ई गवर्नेंस अच्छे से काम करता है। ये चुनौतियाँ हैं।